हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट वांटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसके? रियल नंबर्स के। ये ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं पूरे चैप्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम सिर्फ 5 क्वेश्चंस ले रहे हैं जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा छठा क्वेश्चन उसके बाद से कोई भी नहीं आएगा। इनके अगर आपको वैसे मैं यहाँ पे समझाऊंगा ब्रीफली। अगर डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल पे इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ जो वीडियो है वो पड़ी हुई है। आप पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। ये वीडियो है आपके सिर्फ 10 मिनट में आपको पूरा चैप्टर खत्म करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ 5 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कौन कौन से कुछ क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन अगर आप कर लो, इसके अलावा छठा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, which of the following cannot be the unit digit of 8 की पावर n and n is a natural number। तो यहाँ पे हमारे को ऑप्शन दे रखे हैं 0, 2, 4, 6। तो अगर हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है चैप्टर में, हमने डिस्कस किया था कि अगर 0 यूनिट चाहिए, हमें 0 यूनिट डिजिट चाहिए तो हमारे पास 2 डिजिट्स होनी ही होनी चाहिए। कौन कौन सी? 5 and 2। बट यहाँ पर हमको 8 दे रखा है, जो कि हम 8 को लिख सकते हैं 8 की पावर n को 2 into 2 into 2 की पावर n। यहाँ पे 5 मिसिंग है, तो 0 एक ऐसा नंबर आ जाता है जो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता और क्वेश्चन में भी कैन नॉट पूछा है। तो यहाँ पे 0 आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, 2 नंबर्स आर इन रेशियो 4:5 की रेशियो में हमें बोला है, दिया हुआ है HCF दे रखा है, फाइंड द LCM ऑफ 2 नंबर्स। अगर मैं इसको सॉल्व करने पे जाऊं तो हमें कुछ नहीं लेना। सबसे पहले लेट अज्यूम कर लो कि हमारे पास x और 4x और 5x नंबर है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास रेशियो में है। HCF हमको गिवन है, HCF हमें 11 दे रखा है। तो नंबर्स को क्या क्या होंगे? फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 11, 4 into 11 जो कि होता है 44। अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 5 into 11 55। हमें एलसीएम पूछा है इसका। एलसीएम में अगर इसका निकालूं 44 और 55 का कैसे फैक्टराइजेशन आप कर लो। एलसीएम 44 का करोगे 2 2 जा 4, 2 11 11 बन जा। अगर मैं 5 55 की बात करूं, सीधा 5 पे जाएगा, 5 11 11 बन जा। तो क्या आ जाता है? 2 की पावर 2 into 5 into 11। 2 2 जा क्या होगा? 4, 5 20 into 11 220। इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं, आपके पास डिजिट चेंज कर देंगे, रेशियो चेंज कर देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जो आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, 2-3 बार आ चुका है लास्ट ईयर में, हो सकता है इस बार आपके पेपर में भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा केस स्टडी क्वेश्चन या वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कह सकते हो। 3 सेट्स दे रखे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बुक के। हमें बोला है कि ऐसे इन सब के नंबर दे रखे हैं कि 140 है मैथ्स की, 180 है केमिस्ट्री की, 140 सॉरी फिजिक्स की थी, 192 मैथ्स की है। हमें बताओ कि इन्हें अगर हम किसी स्टॉक वाइज अरेंज करें तो कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, इन तीनों नंबर का HCF निकाल देना है। किस किस का? 144, 180, 192। इन तीनों का आप HCF निकाल दोगे तो जहां तक इसका HCF 12 आएगा। और अगर आपको पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के अलग अलग पूछे हैं, इन सबको आप 12 से डिवाइड कर दो। जैसे फिजिक्स की पूछा है, फिजिक्स कितना 144 दिया है, डिवाइडेड बाय से 12 कर दोगे आप, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 1 जा 12 बचे 2, 12 2 जा 24। फिजिक्स के 12 स्टॉक होंगे। वैसे केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं 180 डिवाइडेड बाय 12 तो कितना आएगा? 12 1 जा 12 बचे कितने? बचे 6 5 जा, तो 15 स्टॉक आपके इसमें केमिस्ट्री के आ गए। और 192 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 12 से तो 192 बाय 12, 12 1 जा 12 जाएगा, बचेंगे कितने? 72, 12 6 जा 72, 16 स्टॉक्स आपके यहाँ पे मैथमेटिक्स के आ जाएंगे। क्लियर है बात? ऐसे क्वेश्चंस हैं 90% ऑफ द टाइम जो भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं उसमें HCF ही निकालना होता है। LCM जब तक बोला ना जाए, जब तक ढंग से आप पढ़ो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें HCF ही निकालना होगा। आते हैं लास्ट के 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन हमको दे रखा होता है कि 7 - 3 की पावर √5, या फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल हो जाता है, डिजिट चेंज कर देते हैं, डिवाइड में कर देते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन में क्या खासियत है कि यहाँ पर आपको √5, जो भी डिजिट यहाँ पे रूट में होगी √5, उसको आपको इररेशनल नंबर डिक्लेयर किया गया होगा, आपको इस डिजिट को निकालना है।
इसको वैसे अगर डिटेल में करेंगे तो हमने अपने YouTube चैनल पे वीडियो डाल रखी है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं मोटा मोटा बताऊं, इसको हम एक सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। हमें इरेशनल प्रूव करना है, रेशनल अज्यूम कर लेंगे। अज्यूम करने के बाद इसको p बाई q के इक्वल करेंगे, जहां पे जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा और p एंड q बोथ ऑफ देम विल बी पॉजिटिव को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसके बाद जब हम इनको p बाई q के इक्वेट करेंगे, ये पूरी वैल्यू √5 इक्वल्स टू, अगर मैं इसको करूं √7 माइनस 3√5 के इक्वल है, यहां 7 है सॉरी, इक्वल्स टू p बाई q अगर मैं करूं तो 3 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, p 7 प्लस में p बाई q होल मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 3। इसको आप सॉल्व कर देंगे, ये √5 के इक्वल आएगा आपका। अब यहां पे हम लोग लिख देंगे कि √5 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि यहां पे हमने इसको रेशनल नंबर अज्यूम किया था, तो ये भी हमारा √5 रेशनल नंबर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है, गिवन है कि √5 हमारा इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। क्यों आया? क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत था। अजम्पशन हमने क्या लिया था कि ये वैल्यू हमारी रेशनल है, तो देयरफॉर दिस इज अ इरेशनल नंबर, दिस इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, बोल रखा है कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। यहां पे भी हमें सबसे पहले अजम्पशन लेनी है कि √3 हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम p बाई q की फॉर्म में लिख देंगे। क्या करेंगे इसमें हम, जैसे √3 है, √3 को मैंने p बाई q के इक्वल लिख दिया, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होगा, साथ में p एंड q दोनों बिलोंग करेंगे, हमारे कोप्राइम नंबर होंगे। इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड, तो 3 इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर हो जाएगा, जो कि q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर बाई 3। यहां से हम लिख सकते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, वैसे ही p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट लाइन पे हम जाएंगे, इसके बाद हम एक लिख सकते हैं कि q स्क्वायर इक्वल्स टू 3c, जहां पर हमने 3c एक तरीके से, जहां पे c इज एन इंटीजर ले लेते थे। अब इसको हम क्या करेंगे, q स्क्वायर इक्वल्स टू 3c था, c बराबर हमारा क्या हो गया, q स्क्वायर बाय 3। यहां पे भी हम यही वाला मामला कॉपी पेस्ट कर देंगे कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो q भी हमारा डिविजिबल बाय 3 होगा। इन दोनों स्टेटमेंट को हम लास्ट में कह देंगे कि हमने जो अज्यूम किया था p और q को प्राइम नंबर्स है, जिनके फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां पर हमने कॉमन फैक्टर उन दोनों का निकाल दिया। क्या निकाल दिया? 3 निकाल दिया। √5 होता तो 5 आता, √7 होता तो 7 आता। यहां पे हमने निकाल दिया कि p एंड q का जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है, जिसकी वजह से ये ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन आया। तो कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने इनिशियली जो दिया था, क्या लिया था, √3 इज एन रेशनल नंबर, वो पूरा ही कंप्लीटली गलत था, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपके ये 5 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ये 5 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो पेपर इसके बाहर से मेरे को नहीं लगता आएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसके बाहर से कोई क्वेश्चन दे। ये 5 क्वेश्चन है, ये कंप्लीट कर लीजिए, आपका पेपर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।